चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, इस आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। चालक, करवा दिया, हमें याद नहीं है यार कब करवा दिया। तो केमिस्ट्री वाले सर से बात करिए भाई साहब, यहाँ फिजिक्स वाले सर खड़े हैं। और फिजिक्स में जो टॉपिक है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि भाई साहब वो पढ़ लिया, अब मैं तुमसे कहूं तुमने कल सांस ले ली थी, कल खाना खा लिया था, आज मत खाओ। तो हर एक नया दिन है। अब चलो ठीक है, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है, जरा मैं फिजिक्स का पेपर पहले हुआ बोर्ड के एग्जाम में, तो क्या होगा। और ऐसा कोई भी धुरंधर नहीं है तुम में से कि फिजिक्स के पेपर में केमिस्ट्री का पढ़ ले, वो बच्चे कोई और होते हैं। अब तरीका ये नहीं था कि हमने पढ़ लिया सर जी पढ़ लिया, अबे नालायक, तरीका ये था कि सर जी हमने पढ़ लिया है, तुम मत करवाओ, हम इसे लिख लेंगे, ये था तरीका। चलो बताओ अर्धचालक की परिभाषा फिर, अर्धचालक की। हाँ भाई सुन लियो कि जरा इसकी भी, हाँ देखा आज ये कितना भोपाली है। क्या होता है समझना, लिख लोगे परिभाषाएं, टिप टाप का लिख देना। अबे इसका टॉपिक है इसलिए करवा रहे हैं, नहीं होता तो ना करवाते हैं। मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, बद्ध जो यही वो अपना आप जगह छोड़ो, लिख लियो। आइसोलेटर अपना आप करोगे, ये आधे पेज में है, आधे पेज में परिभाषा आ जाएंगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सारी परिभाषाएं लिख लेना, केमिस्ट्री में से टिप के लिख लियो, इतनी जगह छोड़ दो। ये करना है, ये जिस आधार पर मैंने लिखवाई है उसी आधार पर लिखियो। इलेक्ट्रॉन के आधार पर तुम बता दोगे, बताओ फिर। किसका प्रभाव, हाँ तुम्हें क्या लग रहा है ये अचालक जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ना होते हैं, लकड़ी है इसमें इलेक्ट्रॉन ना होंगे, वह हर एक चीज में परमाणु भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये हेडिंग डाल दिया, साइड में चित्र बना लो। हाँ जी, चित्र बनाओ। देखो इधर चालक या सुचालक और चालक, ये तो हो गए तुम्हारे। मुक्त आवेश और बद्ध आवेश की बात हो रही है। कोई भी एक उदासीन परमाणु होता है, उसके अंदर 10 अगर जो प्रोटॉन होंगे, 10 प्रोटॉन तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, कुल मिलाकर ये उदासीन परमाणु होगा। लेकिन इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये 9 रह जाए, तो इस पर धनावेश आ जाएगा पूरे पर। तो एक नियम बन जाता है कि जब किसी, ये जो ना ये अलग अलग परमाणु हैं, सब जितने भी हैं, ये पूरा एक पदार्थ है, पदार्थ में परमाणु है। अब इस परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये धन आयन बन गया है। अब धन आयन बन गया है, तो क्या है कि जब किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वहाँ धन आयन बचता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। आवेश वाहक का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज़ में करंट हो रहा है, करंट आ रहा है, या विद्युत ऊष्मा का चालन हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मुक्त का मतलब जो अभी अभी मुक्त हुआ है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन, जोड़ा बना हुआ नहीं होगा उसका, अकेला होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चीज चुंबकीय व्यवहार भी करेगी,
वो विद्युत धारा का प्रभाव भी करेगी, वो ऊष्मा का प्रभाव भी करेगी, वो सारे काम करेगी। वो कलर मेट भी होगी, रंग वाली भी होगी, रंगहीन नहीं होगी। वो सारे काम करेगी जो उसे करने चाहिए। और अगर जो इसका जोड़ा बन जाता तो फिर वो सारे काम खत्म हो जाते हैं। ना विद्युत का चालन करती, ना ऊष्मा का चालन करती। जैसे लकड़ी है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, लेकिन लकड़ी में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनों का सबका जोड़ा बना हुआ है, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो अब परिभाषा आ जाती है हमारे हेडिंग की। मुक्त आवेश क्या होता है? तो जब किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से संपूर्ण धातु में या पूरा जो पदार्थ है, संपूर्ण पदार्थ में कहीं भी घूम सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को ही मुक्त आवेश कहते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकलता है तो वहां धनायन बचता है। यह धनायन अपनी जगह स्थिर रहता है, यह अपनी जगह नहीं छोड़ता है। समझ गए? तो इसे कहते हैं हम बद्धावेश। समझ गए? हाँ भाईजान बताइए, बद्धावेश क्या होता है? हाँ जी अमित, बद्धावेश तो हाँ भाई पीछे मुक्त आवेश तो इलेक्ट्रॉन हो गया। बद्ध आवेश क्या हो गया? तो कम से कम नालायक थोड़ा बहुत ध्यान दे लें। इतना पता नहीं कहाँ को ध्यान देते हैं, वो खाली गर्दन गर्दन इधर को होती है क्या? ये या पढ़ के ना दिख रहा है तुम्हें कि बद्ध आवेश क्या क्या बता रखा? धनायन जो होता है वो बद्ध आवेश होता है। लिखो यार, ऐसा लग रहा है गधों को पढ़ाने बैठ गए। लिखो इसमें। अबे यही तो बताया है, और क्या बताऊंगा? लिखवाना अब। अब तक गलत बताया था मैंने। पेड़ पे भी करंट आगा, समझ गए? अब जब तुम उस पर चढ़ोगे उस पर भी आगा। अब इंतजार करो जरा। कोई पेड़ पे करंट नहीं लगता। चलो फिलहाल कौवे तार पे बैठ जाओ। तुम भी तो कौवे की तरह उड़ के तार पे बैठ जाओ, करंट तो तुम्हें भी नहीं लगेगा। अरे बहुत लंबी कहानी है यार, लिखो, हमारा टॉपिक रह जाएगा फिर। आज तक कब हुआ ऐसा? पूरा 1 घंटा इसे बताने में निकल जाएगा, कौवे उड़ जाएंगे पूरे घंटे। कि वो कौवा क्यों नहीं बैठते हैं? कौवे कुछ भी बैठा हो तार पे वो बैठ जाएगा, इसलिए हेडिंग हेडिंग लिखवा लो, वरना फिर कौवे बैठे रह जाएंगे तार पे। मुक्त आवेश। ये देख लो, बताई थी वाली बात, इसे ध्यान नहीं है इसे। प्रत्येक प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। कई बार बता रखी है ये, क्यों ना करंट क्यों नहीं लगता है। अभी टॉपिक पूरा होता है उसके बाद बताते हैं। प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें जिन्हें परमाणु कहते हैं। जब किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जब किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, मुक्त होता है तो तो वह परमाणु धनायन बन जाता है। तो वह परमाणु धनायन बन जाता है। हाँ जी, धनायन बन जाता है। किसी चालक में, फुल स्टॉप लगा लेंगे, किसी चालक में यह इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में यह इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से
किसी चालक में यह इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से कहीं भी स्वतंत्र रूप से मुक्त रूप से कहीं भी गति कर सकते हैं, मुक्त रूप से कहीं भी गति करते रहते हैं। गति कर सकते हैं या करते रहते हैं, एक ही बात है, करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त आवेश कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त आवेश कहते हैं। मुक्त आवेश कहते हैं। इसके विपरीत धन आयन अपने स्थान पर नियत बने रहते हैं। अपने स्थान पर नियत बने रहते हैं। इसलिए उन्हें बद्ध आवेश कहते हैं। इसलिए उन्हें बद्ध आवेश कहते हैं। बद्ध आवेश कहते हैं। तो कौन है भैया मैसेज वाला? बद्ध आवेश कहते हैं। देखो भाई, इनका क्वेश्चन ये था कि जब कभी भी हम उसमें देखते हैं कि कोई जो हमारे लाइट के तार होते हैं 11,000 वाले, 33,000 वाले या 4,000 वाली लाइन हो होती है, उसमें पक्षी बैठे रहते हैं, उन्हें करंट नहीं लगता, लेकिन जब भी उन तारों को कोई मनुष्य छूता है तो उसे करंट अच्छा खासा लगता है। हो सकता है वो निकल ले, हाँ, मर सकता है वो, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी पक्षी को उस पर बैठे हुए करंट नहीं लगता है। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रख लो, तुम साइंस पढ़ रहे हो और साइंस के स्टूडेंट हो तो इसमें पता होना चाहिए कि करंट तब लगता है जब दो तार पूरा सर्किट बनता हो। सिंगल फेज से कभी करंट नहीं लगता है। एक तार तुम कभी भी पकड़ लो, उसमें करंट नहीं लगता है। ठीक है जी। दो तार जब पकड़ते हैं सर्किट पूरा हो जाता है और करंट लग जाता है। यही कारण है कि एक तार जब तुम किसी बल्ब से लगाते हो, बल्ब नहीं जलता है जब तक कि उसको दूसरा तार ना लगाएं। अब तुम ये कहोगे कि यार हम जब छूते हैं तो हम तो एक ही तार छूते हैं। दरअसल एक तार तुम छूते हो और एक तार जो है वो पृथ्वी बन जाती है, समझ गए? तो तुम्हारा सर्किट पूरा हो जाता है। जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। तो होता क्या है कि जैसे कोई तार था, कोई भी नॉर्मली जो तार जा रहे होते हैं, अब तुमने वो तार पकड़ा और नीचे तुम किसी पृष्ठ पर खड़े हो और वो पृष्ठ ऐसा है, जमीन है या कोई फर्श है, कुछ ऐसी चीज है, तो होता क्या है कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन आए और नीचे शरीर में होते हुए पृथ्वी में गए और तुम्हारा सर्किट पूरा हो गया। सर्किट पूरा हो गया, विभव शून्य हो गया तुम्हारा और व्यक्ति मृत हो गया। यही कारण होता है। अब इसके विपरीत तुम समझते हो कि यार पक्षियों का ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पक्षियों को क्या होता है कि वो सिंगल तार पे बैठते हैं, सिंगल तार पर। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता होता कि इस तार में लाइट जा रही है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन उनके अंदर से घूम के भी गए तो उन्हें पता ही नहीं चला। अब होता क्या है कि अगर उन पक्षियों में से ऐसा हो कि दो तार हैं, दो तार पर, एक तार पर कोई पक्षी बैठा है, कोई भी एक पक्षी बैठा है, मैं बता, पक्षी का डिजाइन कुछ ऐसा होगा, ये कोई पक्षी है, आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है उसे। अब हुआ क्या कि उसकी ये जो पूंछ होती है ये दूसरे तार से भिड़ गई, दूसरे तार से टच हो गई, उसी टाइम फॉल्ट होगा। ये मत सोचना कि पक्षी बैठते हैं तार पे तो मरते नहीं है। कई कई बार मरते हुए भी देखोगे बहुत सारे लोगों ने, तो वो मरते तभी हैं जब वो डबल फेस टच कर जाते हैं। डबल फेस टच करेंगे मर जाएंगे। सिंगल फेस पे कभी भी बैठे रहे तो वो नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लाइट आ रही है नहीं आ रही है। अब ये काम तुम लोग भी कर सकते हो। तुम लोग ऐसा करो कि जैसा कोई तार है तुम उसका जो कूद के पकड़ो। कूद के पकड़ने का मतलब है कि जब तुम यहां से जंप कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम्हारे पैर जो है वो पृथ्वी पे ना भिड़े। जब तुम इसे स्पर्श करो तो, जैसी तार टच करो तो उस टाइम पे पैर जो है तुम्हारे पृथ्वी पे टच ना हो, तो तुम्हें भी नहीं पता चलेगा कि इसमें करंट है या नहीं है। लेकिन पता चला तुमने तार पकड़ा और तार ढीला हो गया और तुम जमीन पाके भिड़ गए, यहाँ टच हो गए। हाँ,
तो फिर उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या होने वाला है तुम्हारा। सिंपल सी बात है। तो इसलिए उसमें बताने की जरूरत नहीं, व्यक्ति मर ही जाएगा, क्योंकि वो जो है सर्किट कंप्लीट हो जाता है। कोई भी तार है, कोई भी वायर जब होता है लाइट का, अगर तुम उसे एक वायर को सिंगल वायर से तुम बल्ब जलाना चाहो, नहीं चलता है। बल्ब जलाने के दो तरीके हैं, या तो तुम दोनों तार फेस में डालो, या बल्ब का एक तार फेस में डालो और एक तार पृथ्वी के अंदर किसी सरिये वगैरह में नॉर्मल पृथ्वी में बढ़ा दोगे ना एक तार भी, तो भी बल्ब जल जाएगा। भले से वो कम जले, लेकिन पृथ्वी से उसे अर्थिंग मिल जाती है, वो इलेक्ट्रॉन, उपयुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, उसका परिपथ पूर्ण हो जाता है, परिपथ पूर्ण हो जाता है, बल्ब जल जाता है। यही काम व्यक्ति के साथ भी होता है, यही काम पक्षियों के साथ भी होता है। सिंगल तार पकड़ोगे कुछ नहीं होगा, तुम भाग के गए, कूद के तुमने सिंगल तार पकड़ा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन लटके लटके दूसरे तार को छू के भी देख लिया ना, तो कहाँ कहाँ से ब्लास्ट होगा पता नहीं चलेगा। तो ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई तार पकड़ता है लाइट का, तो उसे करंट लगता है, पक्षियों को नहीं लगता है। सर्किट पूरा नहीं हो गया है। अगर तुम्हारे पास कोई बल्ब है, तुमने एक तार फेस से लगा के, दूसरा तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम के तुम्हारे पास आ गए, पूरा सर्किट हो गया। बाकी तुम पृथ्वी से भिड़े पड़े हो, यहाँ पृथ्वी से नीचे टच हो। एक दूसरा क्वेश्चन इससे आगे बनता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी तार को, किसी लाइट को, किसी ऐसी चीज को पकड़ता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पहले से प्रवाहित हो रही है, तो वो मर क्यों जाता है, या उसे करंट क्यों लगता है। यह सबसे सिंपल सी बात है कि वो मर क्यों जाता है। ठीक है, अब उसमें मरने का कारण ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसने, दरअसल व्यक्ति क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ब्लड के अंदर आयरन है, आयरन समझते हो, Fe3 प्लस Fe2 प्लस, जैसे हम लोग कहते हैं आयरन, बार बार हम कहते रहते हैं आयरन सर हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, तो ब्लड में आयरन है। अब होता क्या है कि आयरन जो होता है वो आयनों के रूप में होता है, Fe, ये जो तुमने आयन पढ़े Fe2 Fe3 आयनों के रूप में हमारे शरीर में ये ब्लड होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही हमने कोई तार पकड़ा, किसी व्यक्ति ने कोई तार पकड़ा, तार पकड़ने पर कोई व्यक्ति है ये, और उसने ये तार पकड़ लिया, तार पकड़ लिया। अब क्योंकि वो पृथ्वी पर खड़ा है, समझ गए, क्योंकि वो पृथ्वी पर खड़ा है, तब होता क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हुआ, ब्लड में होते जो Fe आयन है, Fe आयन जो है वो इसमें जाने शुरू होंगे, या इसका उल्टा समझो कि धन आयन है, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जो है वो शरीर में उसे उदासीन करने शुरू कर देंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरे शरीर की संवेदना शून्य नहीं हो जाती है, यानी कि व्यक्ति मृत नहीं हो जाता है, तब तक वो इसे करते रहेंगे। अब बचने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या होते हैं कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है हमारा, एसी करंट जो होता है, वो इस रूप में चलता है, तरंग रूप, अप डाउन चलता है, 50 सर्किल पर सेकंड होते हैं, यानी कि बल्ब जो होता है ये हमारे पास ये 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है एक सेकंड में। ठीक है जी, तो इसके एक चक्कर जो है, जब एक चक्कर पूरा करता है यहाँ, तो ये एक बार मतलब 50 बार ये शून्य होती है इसकी स्थिति। 50 बार शून्य होने का मतलब है कि एक बार ये धनात्मक चक्र होता है, एक बार ऋणात्मक चक्र होता है, तो उस बीच में 2 बार शून्य हो जाता है एक चक्र में। एक चक्र में इलेक्ट्रिसिटी जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो 2 बार शून्य हो जाता है। अब जब कभी भी कोई व्यक्ति ना करंट, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जब पकड़ता है हाथ से, तो यहाँ तक तो वो पूरा चिपक गया, लेकिन जैसे ही वो यहाँ शून्य होता है तो यहाँ उसके बचने के चांस होते हैं, और अगर जो यहाँ नहीं बचा तो फिर इस आधे चक्र को पूरा करेगा, फिर उसके यहाँ बचने के चांस होंगे। तो कभी कभी तुमने देखा होगा कि यार उस व्यक्ति ने, सुना होगा या देखा होगा कि उस व्यक्ति ने लाइट का तार पकड़ा था, उसे लाइट ने फेंक कर मार दिया ना, भी मरा नहीं वो, उसे झटका मार दिया या बहुत दूर फेंक कर मार दिया। तो बहुत दूर फेंक कर मारने का मतलब होता है कि वो इस स्थिति में आकर बचने के जोर लगा रहा था, यहाँ पर जैसी लाइट शून्य हुई वो एकदम से फटाक से छूट गया। और अगर सोचो वो जोर ना लगाता, आराम से पकड़े रहता, कुछ भी हिलना डुलना कुछ नहीं कर रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट से आराम से चिपका रहता, वो आराम से तसल्ली से उसका विभव शून्य करती रहती। लेकिन उस बीच में क्योंकि व्यक्ति हड़बड़ाता रहता है, हाथ पैर फेंकता है, जोर बहुत लगाता है, भले से आवाज ना निकले, सांस ना आए या कुछ ना आए, लेकिन वो अपनी जितने उसके लास्ट टाइम तक, मरते वक्त तक उसके शरीर में जान होती है, वो उसे छुटाने की कोशिश करता है। उस बीच में अगर जो ये स्थिति आ जाती है, ये स्थिति पकड़ लेता है, तो वो बच जाता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि बहुत सारे लोग, तुमने जो इलेक्ट्रिसिटी काम करने वाले लोग होते हैं, जो उसमें काम करते रहते हैं, इसका लाइट का काम करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चलती लाइन पर भी, यानी उसमें करंट आ रहा है और उसके बाद भी तार लपेट देते हैं, नंगे तार ऐसे पकड़ लेते हैं, तो वो चलती लाइट पर भी काम कर लेते हैं।
तो उनका करने का कारण होता है कि हल्का फुल्का करंट का एहसास तो उन्हें भी होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उनको वो नीचे से अपना इस तरीके से पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ पर खड़े होते हैं जो कि ये आयनों को जाने का सर्किट जो होता है वो तोड़ देता है। जैसे वो किसी लकड़ी के पृष्ठ पर खड़े होंगे, प्लास्टिक पर खड़े होंगे, रबड़ पर खड़े होंगे, जो कुचालक पदार्थ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो उन पर खड़े होंगे। जब उन पर खड़े होंगे तो जो ये आयनों का प्रवाह नीचे इसमें पृथ्वी में होता, वो होने से रुक जाता है, वो होने से रुक जाता है, जिस कारण उन्हें हल्का फुल्का एहसास तो होता है कि इस तार में करंट है, लेकिन पूरी तरीके से उन्हें करंट लगता नहीं है और वो चलती लाइन पर काम करते रहते हैं। लेकिन याद रखना, एक बार में एक ही तार को पकड़ेंगे, दो तार को एक साथ नहीं पकड़ेंगे, वरना सर्किट नीचे से नहीं ऊपर के ऊपर ही पूरा हो जाएगा। हाँ, और वो जब ये पूरा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर ना जाके वो इधर से घूम कर इधर चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार जब करंट ये कोई तार पकड़ते हैं, करंट लगता है तो शरीर का खून सूख जाता है, या शरीर का खून जो होता है वो तारों में चला जाता है। बहुत सारे लोग हैं, एक मुझे बता रहा था लड़के से, मैंने पिछले साल पूछा था ऐसे ही, तो वो कह रहे थे सर जी जो हमारे शरीर का करंट होता है ना वो उसमें बल्बों में चला जाता है, रोशनी भी तेज हो जाती है जब किसी व्यक्ति को लाइट पकड़ दिया तो हर किसी की अपनी अलग अलग धारणा होती है। ऐसा नहीं होता है कुछ भी, कोई खून किसी तार में नहीं जा रहा होता और तार के अंदर कोई सी नलियां नहीं लग रही है कि उसके अंदर कोई घट्टा स्टोर कर लेगा और ब्लड बैंक बना लेगा। ऐसा कोई खंबे पर तार नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का और आयनों के उदासीनीकरण का खेल होता है ये। अब दूसरी बात ये देखो कि करंट मैंने कल भी बताया था कि 2,20,000, 1,32,000, 33,000, 11,000, 440 और 220, इस पे हमारे करंट सप्लाई चलती है। अब हमारे घर जो लाइन आ रही है जिस पे वो मैकेनिक जो है जो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है वो इसे संभाल रहा है, लाइट को सही कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, तो वो चलती लाइन पर काम कर रहा है, तो वो 220 पे काम कर रहा है, यानी कि हल्के फुल्के पृष्ठ पे भी वो करंट से बच जाएगा। इसी बीच अगर वो सोचे कि यार करंट तो मुझे यहाँ भी नहीं लगा था, मैकेनिक अपनी उस्तादी दिखाए और वो मुझे यहाँ भी करंट नहीं लगा था, अब वो जाकर 11,000 की लाइन पकड़ ले इसी बीच में, इसी पृष्ठ पर, तो 11,000 वाले वोल्टेज में वो पावर होती है कि वो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, लकड़ी के अंदर से या रबड़ के अंदर से वो इतनी पावर रखते हैं कि छोटी मोटी कोई हल्का फुल्का पृष्ठ हुआ लकड़ी का उसका, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन निकाल के तो फिर सर्किट पूरा हो गया, व्यक्ति वहां मर जाएगा। या ऐसा हो जाता है कि और ज्यादा मोटा पृष्ठ हो और तुमने 33,000 वाली लाइन पकड़ ली, 33,000 वोल्टेज वाली, तो उसमें और ज्यादा जान होती है और वो इलेक्ट्रॉन फिर भी निकाल देगा। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि हम कभी लकड़ी से किसी तार को छूते हैं तो नॉर्मली हम घर के तार को छू सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लकड़ी से कभी भी हाई टेंशन लाइट को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो लाइट जो है वो लकड़ी के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। जब लकड़ी के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगी तो लकड़ी को तुमने पकड़ रखा तो तुम्हारे अंदर से भी निकाल देगी फिर, और तुम्हारे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले नहीं है और तुम गए नहीं हो। तो इसलिए, और जैसे ये पूछ रहे हैं कि इसके लिए फिर उपचार क्या है, तो इसका उपचार यही है कि उसे ना पकड़ो जाके। सिंपल सा एक तरीका है कि भाई उसे ना पकड़ो, जबरदस्ती पंगे लोगे तो ये करंट नहीं है, ये साइंस है। साइंस जितना साथ देती है ना उतना ज्यादा नुकसान भी करती है। तो वो जो पकड़ेगा वो आखिरी बार पकड़ेगा, दोबारा कोई उम्मीद ना जताए। हाँ जी, तो ये पूरा सर्किट होता है कि कैसे कैसे कोई भी करंट जो है वो पक्षियों को लगता है, पक्षियों को नहीं लगता है, व्यक्ति को लगता है। या दूसरा क्या होता है कि व्यक्ति जब कोई तार पकड़ता है तो वो मर कैसे जाता है। तो ये सिर्फ आयनों के, इलेक्ट्रॉनों के उदासीनीकरण का खेल है कि इलेक्ट्रॉन कैसे व्यक्ति के शरीर में जाते हैं या आयन कैसे व्यक्ति के शरीर से निकल जाते हैं। और इस तरीके से उसके ब्लड से, ये मत सोचना कि कोई व्यक्ति लाइट से जो खत्म हुआ तो उसके अंदर का शरीर का खून सूख जाएगा। हीमोग्लोबिन ऐसी रहता है, जो भी उसके ब्लड श्वेत कणिकाएं हैं या तुम्हारे पास हाँ जो WBC और RBC होती हैं, तो ये तुम्हारी ऐसी बनी रहती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और ये भी मत सोचना कि उसके शरीर के अंदर के गुर्दे फेफड़े शरीर को सूख जाएगा, कुछ हो जाएगा, सब ठीक ठाक रहता है, बाकी और किसी जो इफेक्ट नहीं पहुंचता है। सिर्फ आयनों का खेल होता है, उसके अंदर का जितना भी विभव होता है, जो उसके अंदर की एनर्जी वाली चीज होती है वो सारी खत्म हो जाती है, खत्म होती है, व्यक्ति मर जाता है। तो इसलिए एक अनपढ़ मिस्त्री भी, अनपढ़ आदमी भी वो ये जानता है कि अगर जो मुझे लाइट पकड़नी है तो नीचे कम से कम लकड़ी या कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, ताकि अब वो क्या पूछेंगे, ताकि उस पर करंट ना लगे। तो उसे ये पता है कि मैं लकड़ी पे या किसी चीज पर खड़ा हूंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा। उसे ये नहीं पता है कि ये जो लकड़ी पे मैं खड़ा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन की ये विद्युत धारा की कुचालक है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे, जिस कारण हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा। जब सर्किट पूरा होगा तब तक व्यक्ति या कोई भी चीज है उसे नुकसान होगा, या बल्ब है तो वो जल जाएगा। ये चीज होती है, पक्षी है, व्यक्ति है, कोई भी चीज है। लाइट जो है, जो तुम्हारी अल्टरनेटिव करंट है, जो बिजली है, जिसे विद्युत कहते हैं, वो किसी की